आज बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी कानून की डिग्री मात्र इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, यानी हिंदुत्व राष्ट्र की बात की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विनायक विनायक दामोदर सावरकर की। और इस बात को बोलने में मुझे कोई हिचक महसूस नहीं हो रही है कि वीर सावरकर इतिहास विश्लेषण की त्रासदी का शिकार हुए हैं। अक्सर पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण हम इतिहास और विचार दोनों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। और यही वजह है कि किसी ने वीर सावरकर को एक बौद्धिक योद्धा, हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में देखा, तो किसी ने उनको मात्र हिंदू मुस्लिम विवाद कराने वाले व्यक्तित्व के रूप में। परंतु इतिहास और विचार दोनों को मैं समझती हूँ समग्रता के साथ समझने की आवश्यकता है। वास्तव में हिंदुस्तान के उस वीर सावरकर पर चिंतन और मनन करना आवश्यक है, जिन्होंने हिंदू धर्म की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया था। अगर वीर सावरकर शिव सावरकर की फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं, या अगर वीर सावरकर की फिलॉसफी को समझना है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक महान व्यक्तित्व के साथ इतने सारे विरोधाभास कैसे जुड़ गए। क्यों सावरकर को न तो इतिहास में स्थान दिया गया है और न ही वर्तमान में। निसंदेह है, सावरकर को इतिहास में त्यागने का एकमात्र कारण था उनका द्विराष्ट्र सिद्धांत। परंतु यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वे एकमात्र व्यक्ति थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते थे? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का जन्म ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है कि फिर आखिर क्यों वीर सावरकर को इतिहास से मिटा दिया गया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे मुड़ करके देखना होगा। वीर सावरकर अपने प्रारंभिक जीवन में हिंदू मुस्लिम वाली टकराव की राजनीति पर नहीं चलते हैं। वे अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही हिंदुस्तान की मिट्टी के बच्चे हैं। परंतु सेलुलर जेल में जाने के बाद उनका यह विचार बदल जाता है, और इस विचार का बदलाव का प्रमुख कारण था सेलुलर जेल में हिंदुओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। सेलुलर जेल के जेलर, वार्डन और अधिकारी सभी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के रहने वाले थे, जो मुस्लिम थे और जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार रखते थे। सेलुलर जेल के तीखे अनुभवों से हिंदुओं के प्रति वे सतर्क हो जाते हैं, और उनका मानना था कि आजादी के बाद उनको अगर सत्ता मिल गई तो परिणाम इससे भी भयावह होगा। और पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा हुआ भी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनते हैं। परंतु पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार और इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली हृदय विदारक घटनाओं को देख करके वे विचलित हो जाते हैं, और उनको पाकिस्तान छोड़ करके भागना पड़ता है। सावरकर मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं थे, परंतु हाँ, सावरकर दूरदर्शी थे। यही कारण है कि वे हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। परंतु यह इतना आसान न था, क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी इसके समर्थन में नहीं थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। इसके बावजूद भी सावरकर एक कोशिश अवश्य करना चाहते थे। वीर सावरकर एक किताब लिखते हैं, हु इज हिंदू, जिसमें वे इस बात का जवाब देने का प्रयास करते हैं कि हिंदू कौन है, या अपनी विचारधारा की शुरुआत ही वे इस बात से करते हैं कि हिंदू कौन है।
मैं इस समय यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि सावरकर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वह यह नहीं कह रहे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है वह हिंदू है, बल्कि उनका मानना था कि हम सभी एक नस्ल के हैं, हम जब सभी एक संस्कृति के हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारी उत्पत्ति एक है। अतः ये सभी तथ्य हमारे लिए एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए जो भी इस भूभाग में निवास कर रहा है वह हिंदू है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वह हिंदू राष्ट्र का नागरिक है और हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। परंतु इसके साथ ही साथ सावरकर ने एक क्राइटेरिया भी दिया कि भले ही इस भूभाग में आप निवास कर रहे हैं, परंतु वह व्यक्ति इस राष्ट्र का नागरिक होंगे या वे व्यक्ति इस राष्ट्र में शासन करने के अधिकारी होंगे जो इस भूभाग को अपनी पितृभूमि यानी मातृभूमि और पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि मानेगा। अब आप लोगों को लगेगा कि वीर सावरकर के विचार विरोधाभासी है, वह सभी पर लागू नहीं हो सकते हैं। वे एक तरफ तो अपनी इस परिभाषा में उन सभी धर्मों, उन सभी मान्यताओं को शामिल करते हैं जिनकी उत्पत्ति भारत के प्रादेशिक भूगोल से बाहर हुई है। जैसे भारत में रहने वाले ईसाई, भारत में रहने वाले यहूदी, भारत में रहने वाले मुसलमान। परंतु वहीं दूसरी ओर सावरकर द्वारा निर्धारित मानदंडों पर ये मानदंडों को ये पूरा करने में विफल होते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत की मिट्टी में मुसलमान पैदा हो सकता है, वे यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों को आपस में शेयर कर सकता है। सभी की यह पितृभूमि हो सकती है, परंतु पुण्य भूमि या पवित्र भूमि नहीं हो सकती। मुसलमानों की पवित्र भूमि मक्का मदीना है, ईसाइयों की पवित्र भूमि वेटिकन सिटी है, जेरूसलम यहूदियों की पवित्र भूमि है। अतः इस विचार के अनुसार वह अपने पुण्य भूमि के प्रति वफादार होंगे, वे भारतवर्ष के प्रति वफादार नहीं होंगे। तो क्या इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है? मगर मैं यहाँ पे आप सबको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सावरकर ने यह कभी नहीं कहा कि जो भारत में अन्य धर्मों के लोग रह रहे हैं उनको भारत से बाहर जाना होगा या भारत छोड़ करके जाना होगा। वह कहते हैं कि भारत आपकी पितृभूमि है, आपकी मातृभूमि है, इस नाते आप यहाँ के नागरिक हैं, परंतु शासन करने के लिए आपको इस भारत भूमि को पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों ही मानना होगा। अन्यथा पुण्य भूमि के आह्वान पर आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव से धार्मिक होता है, वह धार्मिक स्वभाव का होता है और वह अपनी पुण्य भूमि या पवित्र भूमि के आह्वान पर कुछ भी करने को तत्पर रहता है। और यदि आपकी अगर उस पुण्य भूमि से कोई आह्वान किया जाता है तो आप अपनी पितृभूमि से भी कुछ गलत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। या यूं कहूं कि ये धार्मिक स्वभाव के कारण हो जाता है। अतः सावरकर का नेशनलिज्म का अगर मैं कॉन्सेप्ट कहूं तो वो सांस्कृतिक और धार्मिक है। वर्तमान समय में सावरकर को पुनः समझने की आवश्यकता है। आखिर क्यों सावरकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि क्यों पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और क्यों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले संविधान में नहीं जोड़ा। और संभवतः इस बात का पर भी चिंतन और गहन मनन करना आवश्यक है कि आखिर क्यों सावरकर सिद्धांत को इतिहास से गायब कर दिया गया। इन सभी प्रश्नों के साथ मैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। धन्यवाद।